अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, जिसके अंदर पार्लियामेंट की सुपरमेसी को जो है वो कबूल कर लिया है, उसको तस्लीम किया गया है। और ये जो फैसला है आपको बताते चलें कि पहले जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, जैसे ही ये जो है वो एक्ट बना था उन्होंने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और अपने दौरे जो उनकी क़यादत का दौर था उसके अंदर उन्होंने जो है वो इस एक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आते हैं, जैसे वो हलफ उठाते हैं, दूसरे रोज से ही इस एक्ट के ऊपर जो उन्होंने समाअत की और समाअत फुल कोर्ट बेंच ने की, और न सिर्फ फुल कोर्ट बेंच ने की बल्कि लाइव पूरे पाकिस्तान ने इनकी ट्रांसमिशन जो है वो बाकायदा तौर पर देखी। 5 समातें हुई हैं। 5 समातों के बाद जो फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 10-5 से ये फैसला इस एक्ट के हक के अंदर आ गया है। यानी कि जो पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया था जिसके अंदर 2 बड़ी अहम चीजें थी। एक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो अकेले कोई भी जो है वो बेंच नहीं बनाएंगे, यानी कि जो उनके 2 साथी मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनके साथ मुशावरत होगी। मुशावरत के बाद ही जो है वो बेंचेस बनाए जाएंगे और किस केस को टेक अप करना है ये भी फैसला उनकी मुशावरत के तहत होगा, जिसके ऊपर उमर अता बंदियाल साहब या फिर उनके हम ख्याल जो लोग थे उनको एतराज़ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात को कम किया जाता है। या फिर अब वो ये कह रहे थे कि ऐसा करने से जो पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया है इससे जो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी है वो सल्ब हो रही है, इसको चीज़ से कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा इन्होंने कहा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट को मजीद बाइख्तियार बनाया, पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया है। हालांकि पार्लियामेंट चाहे तो इससे भी सख्त किस्म की जो है वो कानून साजी कर सकता है, ये राइट है पार्लियामेंट का। और यही वजह थी कि जिसके ऊपर 5 रोज जो है वो आर्गूमेंट चले, 5 समातें हुई और 5 समातों के बाद आज जो फैसला है 10-5 से आया है। यानी कि 10 जजेस ने इस एक्ट के हक के अंदर जो है वो वोट दिया है और 5 जजेस हैं जो जिन्होंने इसकी मुखालफत की है। वो कौन कौन से जज हैं वो आपको बताते हैं। एक तो हैं जी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मोनीब हैं, ये वो जजेस हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये हम ख्याल जजेस हैं उमर अता बंदियाल के। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मोनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जो है वो शाहिद वहीद हैं। ये 5 जजेस हैं जिन्होंने इस एक्ट के खिलाफ जो है वो वोट दिया। यानी उनका कहना यह है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे डायरेक्शन दे, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी करे कि आपने अपना जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनका इख्तियार है उसको डिवाइड किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी 2 जजेस के दरमियान। और जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ थी कि 184(3) जो एक्ट है उसके तहत जो बात की जा रही थी, जो शेक है 184(3) के उसके वाले से जो भी अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट लेती है उनके ऊपर जो वो रिव्यू तो था लेकिन उसके ऊपर अपील का हक नहीं मिलता था, जो कि एक बुनियादी हकूक की वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी थी। पाकिस्तान के ये जो सिस्टम राइज था इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर तरमीम की गई 184(3) के तहत कि इसके बाद अब कोई भी जो मामला होगा जिसके ऊपर जो वो आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस लेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर अपील का भी हक होगा किसी भी शख्स को। अब ये देखना था कि अब ये अपील का हक भी मिल गया है, पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी उसको भी तस्लीम कर लिया गया है, जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियार को डिवाइड कर दिया गया। अब 3 जजेस के दरमियान वो जो है वो इख्तियार चला गया है। तो इसके बाद देखना यह है कि ये माजी की जो केसेस हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा, यानी जिनके माजी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लिए गए, जिन नोटिस के जरिए से मियां नवाज शरीफ को भी नाअहल किया गया था और इसके अलावा जहांगीर तरीन है उनको भी नाअहल किया गया था। लेकिन जो अब तक चीज़ें जो राय सामने आ रही है, चूंकि अभी जो है वो एक शॉर्ट फैसला जो है वो सामने आया है, जब फुल जो कोर्ट का फैसला होगा तब उसके अंदर डिटेल ज़ाहिर मेंशन की होगी। लेकिन अब तक यही पता चला कि जो माजी के केसेस हैं उनके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा 184(3) के तहत, क्योंकि ये कहा गया कि इसके वाले से जो वोट हुई है वो दिए गए जी 8-7 से इसको मुस्तरद किया गया है कि माजी के जो केसेस हैं वो 184(3) के तहत कि उनके ऊपर अपील का हक हो, तो इसको मुस्तरद किया गया है। 8 जजेस ने इसको मुस्तरद किया है, 7 जजेस जो इसके हक के अंदर थे अभी मुस्तरद हो गया। तो यानी कि माजी के केसेस को अब टेकअप नहीं किया जाएगा, जो केसेस 184(3) के तहत आते थे, जो आज खुद नोटिस के ऊपर जो फैसले लिए गए। अब ये होगा कि कम से कम जो फैसले ये एक्ट 20 अप्रैल को मेरे ख्याल में ये एक्ट बना है, उसके बाद के जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट
के अंदर थे उनको चैलेंज किया जाएगा, उनके ऊपर जो है वो अपील वगैरह वो हो सकती है। बट ये है कि जो माजी के फैसले इस एक्ट के बनने के पहले के उनको जो है वो रिव्यू या फिर उनके ऊपर जो है वो अपील का हक जो है वो नहीं मिलेगा। रिव्यू का हक जो पहले भी था वो बड़ा ही शॉर्ट था, लेकिन अब जो इसके बाद फैसले होंगे 184(3) के तहत, यानी कि उसको नोटिस अगर कोर्ट लेती है तो उसके बाद जो फैसले होंगे उनके ऊपर अलबत्ता अपील का हक ये मिल गया है। और आज बड़े अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी उसको कबूल किया गया। इससे पहले तो ये होता था पार्लियामेंट एक एक्ट बनाती थी बंदियाल दौर के अंदर, आप देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई जो है वो कानून साजी होती थी, एक्ट बनाया जाता था तो फौरन इधर से सुप्रीम कोर्ट से उसको उड़ा के रख दी जाती थी। और अब ये अंदाज़ा आप लगा लें कि जो बंदियाली जो बाकियात थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको काजी फायज़ ईसा ने अपना मनसब संभालने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिया है। यानी कि ये तो अभी कुछ हफ्ते हुए हैं उनको हल्फ उठाए हुए, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो एक आप कह सकते हैं कि मार्का सर कर लिया है, ऐसा मार्का जो पूरे पाकिस्तान ने देखा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी उसको कबूल किया, तस्लीम किया, उसके जायज़ करार दिया है। और जो पहले ये होता था ना डिक्टेटर दौर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटर्स को भी जो सेफ वे है वो प्रोवाइड करती थी, तो उसके खिलाफ आपने देखा कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दीगर जजेस हैं उन्होंने भी इस नुक्ते को उठाया कि उनको तो आप जो है वो महफूज रास्ता देते रहे, तब ये लोग पिटीशन लेके नहीं आते थे। अब सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया है पार्लियामेंट की जानिब से, और जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियार को डिवाइड किया गया दो जजेस के दरमियान। तो आप लोगों को क्या जो है वो प्रॉब्लम है? तो आज ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला आ गया जिसके तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था इसके खिलाफ जो दरख्वास्तें आई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है।